अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत के खिलाफ दोहरी नीति। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सारी साजिशों पर खुद उल्टा भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। भारत ने कड़े लहजे के साथ अब अमेरिका की नीतियों को सीधे चुनौती देना शुरू कर दिया है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उस खबर के सामने आने के साथ ही वॉशिंगटन से लेकर के अमेरिकी वैज्ञानिकों और साथ साथ अमेरिका के व्यापारियों को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। ट्रंप की ऐसी नीति भारत के खिलाफ दो मुही चाल अब खुद ट्रंप पर भारी पड़ने जा रही है। ट्रंप ने भारत के पीठ पीछे एक तरफ तो भारत को साथ बेहतर संबंधों की कवायद करके दूसरी तरफ भारत के ऊपर एक के बाद एक लगातार दोहरा टैरिफ लगाने की पीठ पीछे साजिश और यूरोप के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कदम उठाए जाने के प्रयासों पर अब भारत ने तगड़ा एक्शन बोल दिया है। और भारत की तरफ से इस वक्त जो एक्शन लिया गया है, उस एक्शन के चलते अमेरिका को बहुत भारी झटका लग चुका है। यह झटका इतना बड़ा है कि ट्रंप इस झटके के तुरंत बाद बौखला उठे हैं। जिस ट्रंप को लेकर के अभी तक लगातार यह बात चल रही थी कि जल्द ही भारत यात्रा पर आने जा रहे हैं, ट्रंप की एक बड़ी नीति और भारत के खिलाफ पीठ पीछे चली जा रही सारी साजिश ने पूरे के पूरे खेल का पर्दाफाश करते हुए भारत के सामने जो सच्चाई लाई है, उसके चलते अब भारत अपने कड़े एक्शन लेना शुरू कर चुका है। और इस एक्शन में भारत ने इस वक्त अमेरिका को बड़ा झटका देते हुए अमेरिकी तेल पर बैन लगा दिया है। जी हां, भारत ने अमेरिका के क्रूड ऑयल पर सबसे बड़ा बैन ठोक दिया है। और अब तक भारत को लेकर के यह सबसे बड़ा एक्शन कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ट्रंप की नीतियां अब उन पर खुद बहुत भारी पड़ने जा रही हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर? भारत ने न सिर्फ कुछ और, बल्कि इस वक्त भारत ने साफ करते हुए कहा है कि अब अमेरिका से भारत एक भी बैरल तेल नहीं लेने जा रहा है। और भारत ने अमेरिका के साथ हुए पूरे के पूरे ऑफर को, अमेरिका की तरफ से जो भारत को दिया गया था, उसे फाड़ते हुए करारा तमाचा अब ट्रंप के मुंह पर दे मारा है। और अब ट्रंप को लेकर के भारत की नीतियां भी स्पष्ट होती नजर आ रही हैं। भारत ने अमेरिका के 5000 से ज्यादा बैरल तेल लेकर पहुंची शिपों को इस वक्त रोक दिया है और भारत ने तेल लेने से साफ इनकार कर दिया है। इस खबर ने पूरे वर्ल्ड मीडिया में भूचाल ला दिया है। एक बार फिर से वर्ल्ड राजनीति ने एक बड़ा उथल पुथल शुरू हो चुका है। जो देश अब तक यह मान रहे थे कि अमेरिका की नीतियां भारत को लेकर के कुछ बदल रही हैं, एक बार फिर से ट्रंप की नीतियों के चलते अब यह स्थिति और भी खराब होती जा रही है। और इस खराब स्थिति के बीच भारत की तरफ से किया गया अनाउंसमेंट इस पूरे घटनाक्रम के बाद बहुत बड़ा सामने आ चुका है। साथ ही ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद और भारत की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के बाद और भारत की तरफ से तेल को बैन किए जाने को लेकर के बड़ी खबर भी सामने आ चुकी है। इसको लेकर के रूस की भी प्रतिक्रिया और साथ ही साथ चीन ने भी इसको लेकर के बड़ा कदम उठाया है। अब क्या इस वक्त पूरी खबर सामने आ रही है? क्या इस वक्त हलचल मच चुकी है पेंटागन से लेकर के वॉशिंगटन तक, जो इस वक्त लगातार कुछ दिन पहले, कुछ चंद घंटों पहले तक ट्रंप के भारत दौरे की तैयारी में जूझ रहा था? अब उस पूरे घटनाक्रम को भारत ने एकदम से रद्द करते हुए इस पूरे मामले को ही पलट दिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, आप देश के जिस शहर, जिस जगह से कनेक्ट होकर हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, उस जगह, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि हमारे व्यूअर्स हमसे किन जगहों से जुड़ रहे हैं और हम आप तक बेहतर और सटीक जानकारी आगे भी पहुंचा सकें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत की इस वक्त कूटनीतिक क्षमता और भारत की सामरिक शक्ति दोनों का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। हाल यह बन चुका है कि जो दुनिया अब तक यह मान रही थी कि ट्रंप के बहकावे में और दबाव में आकर के भारत अपनी नीतियां पलट देगा और ट्रंप के इन फैसलों के आगे आखिरकार भारत को हार मानते हुए झुकना पड़ जाएंगे। अब भारत ने अपनी नीतियों और अपनी बलबूते पर इन्हें गलत साबित करार दे दिया है। भारत ने साफ किया है कि भारत किसी देश के आगे झुकने वाला नहीं है। भारत ने अमेरिका के साथ बराबर के समझौतों को लेकर के ही अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा को शेड्यूल करने की बात की थी। लेकिन ट्रंप की भारत के खिलाफ दोहरी नीति, भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपने की वो कोशिश जो पूरी दुनिया के सामने उजागर होते ही ट्रंप अब मुंह छिपा रहे हैं। भारत ने उस पर कड़ा एक्शन ले लिया है। भारत ने साफ किया है कि अब भारत की तरफ से ट्रंप दौरे को रद्द कर दिया जाता है। सोचिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो दौरा जिसे पूरी दुनिया में किसी भी देश ने अब तक ना ठुकराया हो।
अकेला भारत ऐसा देश है जिसने इस ट्रंप दौरे को ही ठुकराते हुए साफ कह दिया है कि अब भारत दौरा तो नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात, भारत ने इस पूरे के पूरे ट्रंप दौरे को लेकर के दिए गए ऑफर को भी अमेरिका के सीधे ठुकराते हुए अब अमेरिकी विदेश सचिव को वापस अमेरिका लौटने का आदेश सुना दिया है। भारत ने साफ किया है कि अब किसी भी तरीके की कोई भी डील नहीं होने वाली है। लेकिन जैसे ही भारत ने यह डील को लेकर के खबर सुनाई, उसके बाद भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया उसकी उम्मीद किसी भी नहीं थी। खुद अमेरिका की कंपनियां जो भारत को सप्लाई करती हैं क्रूड ऑयल, वह भी इस खबर के बाद से सख्त में पड़ चुकी हैं। हाल यह बन चुका है कि कंपनियों ने सीधे ट्रंप को इस बारे में झापन सौंप दिया है। कंपनियों का कहना है कि उनकी नीतियों की वजह से कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है और भारत ने क्रूड ऑयल देना रोक दिया है। दरअसल भारत ने अमेरिकी तेल कंपनियों को बैन लगा दिया है। वह कंपनियां जो अमेरिका से क्रूड ऑयल भारत को एक्सपोर्ट करती हैं और भारत जिन कंपनियों से अमेरिका के क्रूड ऑयल खरीद रहा था, जिसकी पेट्रोलियम और डीजल भारत अपने यहां रिफाइन करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा था। भारत ने साफ करते हुए कहा कि अब भारत अमेरिका से एक भी बैरल तेल नहीं खरीदने वाला है। और भारत का यह फैसला सुनाने के साथ ही इस वक्त जो खबर भारत का नया एक्शन शुरू हुआ, तत्काल प्रभाव से वो पूरी दुनिया को चौंका रहा है। दरअसल भारत में तत्काल प्रभाव से एक्शन शुरू करते ही अमेरिका की तरफ से भेजे गए लगभग 5 से 7 शिप जो क्रूड ऑयल लेकर के भारत आई थी, भारत ने उनका तेल लेने से इनकार कर दिया है और इन्हें वापस भेजने का रास्ता खोल दिया है। भारत ने कहा है कि चाहे जो भी हो जाए, अब इन कंपनियों से भारत तेल नहीं खरीदने जा रहा है। और इसके साथ ही भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को यह दिखाया कि भारत न सिर्फ अमेरिकी तेल पर इस बार प्रतिबंध लगाया है, बल्कि यह ट्रंप के गाल पर तमाचा है। यह वो तमाचा है जिसको लेकर के पूरी दुनिया इसकी गूंज सुन रही है, जिसे देख करके पूरी दुनिया अब ट्रंप पर थूकना भी नहीं पसंद कर रही है, क्योंकि ट्रंप की नीतियां इतनी जल्द पलट जाएंगी। किसी देश को लेकर के ट्रंप इतनी जल्दी अपना आपा खो देंगे, इस बारे में जानकारी सबसे पहले भारत को ही लग चुकी थी। लेकिन फिर भी भारत ने अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास साझेदारी शुरू करने की बात की, लेकिन पीठ पीछे छुड़ा घोंपना बहुत बड़ी कोशिश थी। लेकिन अब इस कोशिश के चलते अब ट्रंप खुद अपने जाल में फंस चुके हैं। भारत ने जैसे ही कंपनियों पर बैन जड़ा है, अमेरिका के कई जगह से कंपनियों का क्रूड ऑयल ठप हो चुका है। अब अमेरिका के क्रूड ऑयल के लिए मार्केट, जो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट था, अगर कहा जाए तो भारत लगभग अमेरिका के क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट का 37% क्रूड ऑयल इंडिया अकेले इंपोर्ट करता है। यानी कि अमेरिका भारत को अपना 37% तेल अकेले भारत को बेचता है। लेकिन भारत ने अब इस पर पूरी तरीके से रोक लगाते हुए इस आपूर्ति को रूस, लगभग सऊदी अरब, इराक और तमाम ईरान जैसे देशों से आपूर्ति करने जा रहा है। भारत ने साफ किया है कि भारत अब अपना जो क्रूड ऑयल है वो गल्फ देशों और रूस के साथ मिलकर के पूरा करेगा। यानी कि भारत अपने एनर्जी सेक्टर के लिए किसी देश पर, एक देश पर डिपेंड नहीं है, बल्कि भारत के पास दुनिया के कई ऑप्शन खुले हुए हैं। यहां तक कि भारत साउथ अमेरिका के ब्राजील और वेनेजुएला जैसे देशों से भी लगातार क्रूड ऑयल को लेकर के अब तैयारी शुरू कर चुका है। यह खबर पूरी दुनिया को तब चौंका रही है जब चंद घंटों के अंदर ही भारत ने पूरे नीतियां, नियम ही बदल दिए। भारत ने साफ कर दिया है कि ट्रंप की तरफ से भारत के ऊपर टैरिफ हटाने का जो दिखावा किया जा रहा था, अब वह भारी पड़ने जा रहा है। भारत ने साफ किया है कि अब चाहे 2 गुना भारत पर टैरिफ लगाया जाए या फिर कितने भी गुना भारत पर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत अब जो बड़े एक्शन लेना शुरू किया है, इसका फर्क पूरी दुनिया पर जरूर दिखाई देने वाला है। और इस खबर के आने के साथ ही सोचिए कि एक ऐसा देश जो अपने आप को पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश कह रहा के बात कहता हो, उस देश का साफ भारत ने तेल लेने से इनकार करते हुए उसके जहाजों को वापस भेजने का फैसला सुना दिया है। भारत की तरफ से लिया गया फैसला बहुत उम्दा दर्जे का है। दरअसल भारत ने चंद घंटों पहले ही यह फैसला लिया है और रूस अमेरिका की तरफ से पहुंचे हुए इन शिप को जैसे ही पोर्ट पर लगाने की स्थिति आई और यहां पर मौजूद ऑफिसर से कनेक्ट किया गया और बाद कहा गया कि भारत जल्द ही इस क्रूड ऑयल को अपने शिप से ट्रांसफर करें। जैसे ट्रांसफर की बात आई, भारत के जो लोग थे उन्हें साफ लेने से इनकार कर दिया। भारतीय व्यापारियों से लेकर के भारत की कंपनियों ने भी इसे लेने से साफ इनकार करते हुए कहा कि भारत की तरफ से इस पर बैन लगा दिया गया है और अब इसे भारत नहीं खरीदने वाला है। तमाम देर तक इसको लेकर के बातचीत भी शुरू हुई। अमेरिकी कंपनियों ने दावा किया कि आगे से ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी और जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन भारत ने टसमस नहीं होकर एक बार साफ कर दी है कि भारत अब कोई भी कदम बहुत फूंक फूंक करके रखने जा रहा है और इस खबर के आने के साथ ही एक बार फिर से अब कवायद शुरू हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक भारत के साथ एक बार फिर से यू टर्न लेने का दिखावा कर रहे थे,
असल में वह खुलकर के आना शुरू हो चुके हैं। भारत को लेकर के कई बड़ी चीजों पर बैन लगाने की ट्रंप लगभग दोहरी टैरिफ की बात कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो ट्रंप ने भारत के चावल पर पहले से ही टैरिफ लगा दिया था और इसके बाद ट्रंप ने भारत पर दोहरे टैरिफ की बात की थी और अब चावल को लेकर के अमेरिका में बैन करने की तैयारी चल रही है। अमेरिका का यह कहना है कि भारतीय चावल को लेकर के अब जल्द ही बड़ा एक्शन लिया जाएगा, यानी कि भारतीय चावल पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे ताकि भारतीय चावल के इंपोर्ट को अमेरिका में होल्ड किया जा सके, रोका जा सके, इसकी कटौती की जा सके ताकि भारत को इसका नुकसान उठाना पड़े। लेकिन शायद अमेरिका यह भूल चुका है कि भारत के पास मार्केट्स की कमी नहीं है। इस वक्त इतने देश भारत के चावल को लेकर के निहार करके खड़े हुए हैं। दुनिया के तमाम देश अभी भी चाहते हैं कि भारत अपने चावल का उत्पादन और निर्यात उनके लिए करें। लेकिन भारत ने पहले से ही जिन देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है, बेहतर उन्हें ही देना समझा। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने उत्पादों के लिए मल्टीपल मार्केट ऑपरेशंस सर्च कर रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत अपने किसी भी उत्पाद के लिए एक नहीं बल्कि कई बाजार पर डिपेंड होगा। यानी कि अगर किसी एक बाजार में किसी एक देश में उसके माल की एंट्री नहीं होगी तो भारत दूसरे देश को अपने सामान को एक्सपोर्ट कर देगा। भारत ने साफ किया है कि अमेरिका को जाने वाले चावल पर अब प्रतिबंध लगाते हुए इसी चावल को भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों को देगा। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश ऐसे हैं जहां पर चावल की उत्पादकता बहुत कम है और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भारत से हमेशा बासमती चावल की डिमांड करते हैं, बल्कि उच्च दाम देने को भी तैयार होते हैं। लेकिन भारत अपने उत्पादों को बेहतर समझता है अपने रिलायबल दोस्तों के साथ साझा करना। लेकिन अब भारत ने साफ किया है कि अब यही चावल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भेजा जाएगा। यानी कि अमेरिका के इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में खुद ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ भारत ने साफ करते हुए कहा है कि यह अभी सिर्फ एक शुरुआत है। यानी कि भारत की तरफ से अमेरिकी तेल पर लगाया गया बैन महज एक शुरुआत है। इसके बाद भारत और भी बड़े बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। यानी कि और कई उत्पादों पर भी भारत अब बैन लगा सकता है और इसको लेकर के भारत ने लगातार अपना काम भी शुरू कर दिया है। भारत ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि अब भारत अपनी स्थिति के आधार पर और अपने व्यापार को किस कदर से उसे आगे करना है और किस कदर से उसमें मेजर चेंजेस करते हुए इस पर बड़े बदलाव करने हैं, यह भारत खुद निर्धारित करने जा रहा है और अब किसी देश की हस्तक्षेप भी इस पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा संशय यह भी खड़ा होता है कि क्या अमेरिका के 37% क्रूड ऑयल को रोकने के बाद भारत के तेल आपूर्ति की जो मात्रा है क्या वो पूरी हो पाएगी? तो इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है और यह खबर है भारत के सबसे करीबी दोस्त रूस को लेकर के। जी हां, हाल में पुतिन की यात्रा ने पूरी दुनिया को भारत और रूस की दोस्ती की मिसालें साफ देखने को मिल चुकी हैं। साफ पता चल चुका है कि एक किसी बड़े साझेदार से अच्छा भारत और रूस दोस्त सबसे एक रिलायबल दोस्त के रूप में है। और इस वक्त खबर आ रही है कि भारत ट्रंप के यानी कि अमेरिका की तरफ से जिस क्रूड ऑयल पर बैन लगाया जा रहा है उस क्रूड ऑयल की बराबरी यानी कि उसकी भरपाई रूस से करने जा रहा है। यानी कि रूस से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल की मात्रा में भारत और भी मेजर बढ़ोतरी करने जा रहा है। यानी कि खुद सोचिए कि ट्रंप जिस रूस से भारत को क्रूड ऑयल खरीदने पर रोक लगाने की प्लानिंग रच रहे थे, जिस ट्रंप ने भारत के और रूस के बीच में पूरी दोस्ती को तोड़ने की साजिशें रची, अब वही दुरुस्ती एक बार फिर और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है और भारत ने दिखा दिया कि जितना रोकने की कोशिश की जाएगी, जितना भारत को कमजोर समझने की कोशिश की जाएगी, भारत का अगला कदम उससे कहीं ज्यादा सशक्त, बढ़कर और खतरनाक होगा उन देशों के लिए जो ऐसा सोचते हैं। और अब भारत ने साफ किया है कि भारत अपनी सेल वाटरशिप से रूस से क्रूड ऑयल की परचेस में लगभग 25% की बढ़ोतरी करने जा रहा है। यानी कि अब तक हम आपको बता दें कि भारत रूस से लगभग 60% ऑयल, अपनी तेल जरूरतों का लगभग 55 से 60% तेल जरूरतों का आपूर्ति लेता था। लेकिन अब इस 60% में भी 25% की वृद्धि होगी। यानी कि अब भारत रूस से और भी ज्यादा तेल खरीदने जा रहा है और इसके साथ ही भारत ईरान के साथ और यूएई जैसे देशों के साथ और भी अपनी मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए मार्केट ओपन करने जा रहा है। रूस ने साफ कहा है कि भारत के चावल के लिए रूसी मार्केट खुला हुआ है। भारत जब चाहे रूस में अपने चावल की आपूर्ति को लेकर के काम कर सकता है और इंडिया अपने चावल को रूस के अंदर कभी भी एक्सपोर्ट करेगा। उसके ऊपर ना तो कोई टैरिफ लगाया जाएगा और ना ही भारत के किसी भी उत्पाद के लिए रूसी मार्केट को रोका जाएगा। ये होती है असल दोस्ती, असल ताकत, जो अब भारत रूस ने एक साथ खड़े होकर के दिखाना शुरू कर दिया है। भारत ने साफ किया है इस पूरे घटनाक्रम के बीच में चीन भी भारत के साथ खड़ा होने का जिक्र कर चुका है। चीन ने साफ कहा है कि भारत के साथ आने वाले संबंधों में और समय में रूस और चीन के साथ ही बेहतर संबंध देखने को मिलेंगे।
चीन ने भारत को रेयर अर्थ मटेरियल देने का वादा भी किया है। चीन ने कहा है कि हम अपने रेयर अर्थ मटेरियल, जिन्हें अब तक अमेरिका के मार्केट को एक्सपोर्ट करते थे, अब उसे हम इंडिया को करेंगे, ताकि इंडिया अपने अंदर मेजर चीजों को डेवलप करें और साथ ही साथ इसका फायदा सिर्फ भारत नहीं बल्कि चीन और रूस जैसे देशों को दोस्ती पर भी इम्पैक्ट सजा सकारात्मक पड़े। जैसे ही भारत ने अमेरिकी तेल पर प्रतिबंध लगाकर पूरे वैश्विक मंच पर अपनी स्वतंत्र नीति और कड़े रुख का ऐलान किया, उसी समय दुनिया की तमाम महाशक्तियों के बीच एक नया भू राजनीतिक भूचाल शुरू हो चुका था। क्योंकि यह सिर्फ तेल का मामला नहीं था, बल्कि भारत ने पहली बार यह दिखा दिया था कि अब वैश्विक राजनीति को अमेरिका की मनमर्जी नहीं बल्कि भारत की शर्तों और भारत के हितों के हिसाब से चलना होगा। और इस फैसले के बाद पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक एक ऐसी खामोशी फैल गई थी जिसे देखकर यह साफ समझ आ रहा था कि आने वाले समय में भारत के इस कदम का असर सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर नहीं बल्कि सामरिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भी गहरा पड़ने वाला है। और इसी माहौल के बीच ट्रंप प्रशासन में हड़कंप उस समय और तेज हो गया जब भारत ने रूस के साथ एक नया सुपर एनर्जी पैक्ट साइन करने का संकेत देते हुए यह साफ कर दिया कि भारत को रोकना अब किसी भी देश के बस की बात नहीं है। और अब भारत न सिर्फ तेल बल्कि रणनीतिक धातुएं, ऊर्जा सुरक्षा, सैन्य साझेदारी, हाई टेक्नोलॉजी और स्पेस मिशन तक के लिए रूस, चीन, यूरोप, मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया के कई देशों के साथ नए समझौते करने जा रहा है। और इस कदम ने अमेरिका की उस पूरी स्ट्रैटेजी को ध्वस्त कर दिया जिसके जरिए वह भारत को अपनी शर्तों पर बांध कर रखना चाहता था। क्योंकि जैसे ही भारत ने अमेरिकी तेल के शिपों को वापस लौटने का आदेश दिया, वैसे ही दुनिया के निवेशकों ने यह समझ लिया कि भारत अब आने वाले दशक में ऊर्जा और व्यापार का सबसे बड़ा, सबसे स्थिर और सबसे मजबूत केंद्र बनने जा रहा है। और इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों में भारतीय रुपए की प्रतिष्ठा और भी तेजी से बढ़ना शुरू हो गई, जबकि अमेरिका के डॉलरों पर दबाव बढ़ने लगा। दूसरी तरफ रूस ने भारत को आश्वासन दिया कि चाहे दुनिया का कोई भी देश भारत पर दबाव बनाए, रूस हमेशा भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और अपनी ऊर्जा आपूर्ति को भारत की प्राथमिकता पर रखेगा। और इसके बाद चीन ने भी भारत को सपोर्ट करते हुए साफ कर दिया कि अगर अमेरिका भारत पर दोहरी नीति अपनाता है तो चीन उन सभी क्षेत्रों में भारत को सपोर्ट करने के लिए तैयार है जहां भारत को रणनीतिक लाभ मिल सके। और इस ऐतिहासिक परिवर्तन के बीच यह खबर भी तेजी से फैलने लगी कि भारत जल्द ही अपने ऊर्जा कॉरिडोर को पूरी तरह नया आकार देने वाला है, जिसके बाद न केवल तेल बल्कि गैस, कोयला, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और हाईटेक मटेरियल की सप्लाई भी भारत के नियंत्रण में होगी। और यह सब ऐसे समय में हो रहा था जब ट्रंप प्रशासन यह सोच रहा था कि भारत अमेरिका पर निर्भर रहेगा। लेकिन भारत के इस फैसले ने दिखा दिया कि भारत अब एक ऐसा राष्ट्र बन चुका है जिसे ना तो दबाया जा सकता है और ना ही किसी आर्थिक हथियार से डराया जा सकता है। और वैश्विक मंच पर भारत की इस तेजी ने दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर भारत ने इतनी तेजी से यह साहसिक फैसला कैसे लिया, जबकि अमेरिका की हर बड़ी ताकत भारत को रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन भारत ने यह दिखा दिया कि जब बात राष्ट्रीय हितों की आती है तो भारत कोई समझौता नहीं करता। और अब भारत जिस तरह ऊर्जा, डिप्लोमेसी और सैन्य शक्ति का नया गठजोड़ बना रहा है, उसके बाद आने वाले महीनों में अमेरिका को और भी बड़े झटकों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि भारत न सिर्फ अमेरिकी तेल को ठुकरा चुका है बल्कि भारत जल्द ही कई अमेरिकी तकनीकों, कृषि उत्पादों, औद्योगिक सामान और डिफेंस डील्स को भी पूरी तरह रिव्यू करने जा रहा है। और यह वह बिंदु है जहां दुनिया पहली बार देख रही है कि भारत अकेले ही वैश्विक राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। और इससे बड़े संकेत दुनिया के उन देशों को भी मिले हैं जो अब तक अमेरिकी दबाव में काम करते थे। लेकिन भारत का यह कदम उन सभी देशों के लिए एक मिसाल बन चुका है कि अगर किसी देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति और आत्मनिर्भर सामरिक नीति हो तो वह किसी भी सुपर पावर की चाल का जवाब दे सकता है। और भारत ने यह कर दिखाया है। और यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया देखेगी। जैसे ही भारत के अमेरिकी तेल प्रतिबंध और रूस, चीन, मिडिल ईस्ट के साथ बन रहे नए ऊर्जा गठजोड़ की गूंज दुनिया भर की कूटनीतिक गलियों में फैलनी शुरू हुई, ठीक उसी समय एक और ऐसा खुलासा हुआ जिसने अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की पूरी नींव हिला दी। क्योंकि यह बात सामने आई कि भारत पिछले 6 महीनों से चुपचाप एक मेगा एनर्जी डिफेंस कॉरिडोर पर काम कर रहा था, जिसके तहत भारत सीधे आर्कटिक रूट, उत्तरी समुद्री मार्ग, मध्य एशिया पाइपलाइन क्लस्टर और हिंद महासागर ऊर्जा गलियारे पर अपना नियंत्रण मजबूत कर रहा है। और जैसे ही यह रिपोर्ट वैश्विक विश्लेषकों तक पहुंची, वॉशिंगटन, ब्रुसेल्स, टोक्यो
और रियाद तक में यह संदेश साफ फैल गया कि भारत अब दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक 21वीं सदी का ऊर्जा केंद्र बनता जा रहा है, जिस पर दुनिया की भविष्य की इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी और रक्षा उत्पादन टिका होगा। और इसी कारण अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने तत्काल अपनी आंतरिक मीटिंग्स बुलाईं, जहां विशेषज्ञों ने बताया कि भारत और रूस के बीच बन रहा ट्राई कॉन्टिनेंटल एनर्जी स्पाइन आने वाले 5 वर्षों में अमेरिकी तेल कंपनियों, LNG सप्लायर्स और टेक्नोलॉजी प्रदाताओं को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी झटके के बाद ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 3 तरफा आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की। पहला, भारत की सब्सिडी एलिजिबिलिटी खत्म करने का प्रयास। दूसरा, भारतीय IT सेक्टर पर सख्त वीजा नीति। और तीसरा, कृषि निर्यात पर नया टैरिफ। बट भारत ने इन सभी कदमों का न सिर्फ मुकाबला किया, बल्कि उससे भी बड़ा कूटनीतिक वार करते हुए यूरोपियन यूनियन, आसियान, अफ्रीका और खाड़ी देशों के साथ कुल 17 नए मिनी ट्रेड पैक्ट शुरू कर दिए, जिससे अमेरिकी दबाव पूरी तरह बेअसर हो गया और दुनिया ने पहली बार देखा कि एक राष्ट्र जिसे कभी विकासशील देश कहा जाता था, वही राष्ट्र अब सुपर पावर की चालों पर पलटवार कर रहा है और लगातार बढ़त हासिल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया की निगाहें भी भारत पर टिक गईं, क्योंकि इन देशों को समझ आ गया कि नए वैश्विक समीकरणों में भारत ही वह खिलाड़ी बनने जा रहा है जिस पर पूरी एशिया की स्थिरता टिकी होगी। और इसी मौके पर रूस ने भारत को एक और बड़ा ऑफर दिया, एक संयुक्त हाइपर एनर्जी और रेयर मिनरल बैंक, जिसके जरिए भारत आने वाले 40 साल तक अपनी पूरी इंडस्ट्री को सुरक्षित रख सकेगा। और जैसे ही यह खबर बाहर आई, चीन ने भी भारत के साथ एक विशेष मिनरल टैक्स समझौते की इच्छा जाहिर कर दी। और अब अमेरिका के सामने यह खतरा खड़ा हो गया कि भारत, रूस और चीन की त्रिकोणीय ऊर्जा तकनीकी साझेदारी पश्चिमी अर्थव्यवस्था की नींव कमजोर कर सकती है। और इसी तनाव के बीच एक और धमाका हुआ, जब भारत ने घोषणा की कि वह हिंद महासागर में एक विशाल एनर्जी रिजर्व हब बनाएगा, जो पूरी दुनिया के लिए सप्लाई का बैकअप बन सकता है। और जैसे ही पेंटागन को यह रिपोर्ट मिली, वहां की रणनीतिक टीमों ने माना कि भारत की यह नीति दुनिया में ऊर्जा शक्ति संतुलन को 50 साल तक बदल सकती है। और इसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयान दिया कि भारत की यह नीति गलत दिशा में ले जाएगी। लेकिन भारत ने इस बयान का कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि भारत के सामने अब लक्ष्य अमेरिका को जवाब देना नहीं, बल्कि दुनिया को नया मार्ग दिखाना था। और जैसे जैसे भारत के फैसलों की गति बढ़ रही थी, वैसे वैसे दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं भारत की रणनीति पर निर्भर होने लगीं, विशेषकर साउथ ईस्ट एशिया, गल्फ कॉरिडोर और अफ्रीकी बाजार, जहां भारत की ऊर्जा नीति एक सुरक्षा कवच बनती जा रही थी। और अब स्थिति यह थी कि दुनिया समझने लगी कि भारत का यह कदम सिर्फ तेल या व्यापार की लड़ाई नहीं, बल्कि 21वीं सदी में शक्ति के नए केंद्र की स्थापना है। और उसी क्षण भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक और बड़ा खुलासा किया कि अमेरिका दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता रोकने के लिए बैकडोर रणनीति चला रहा था। लेकिन भारत इन योजनाओं को पहले ही पकड़ चुका था, और ठीक इसी कारण भारत ने अपनी नीतियों का रुख आक्रामक किया। और जब भारत ने कहा कि देश की ऊर्जा नीति किसी भी स्थिति में बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होगी, तब यह स्पष्ट हो गया कि अब भारत सिर्फ भुगतान करने वाला बाजार नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा राजनीति का केंद्रीय स्तंभ बन चुका है। और यह सारी घटनाएं दुनिया को यह बताने के लिए काफी थीं कि भारत अब न किसी के दबाव में आने वाला राष्ट्र है और न किसी सुपर पावर की चालों में फंसने वाला। और आने वाले महीनों में यह नया भारत वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा, सैन्य रणनीति और तकनीकी साझेदारियों में वह भूमिका निभाने वाला है जिसकी कल्पना 10 साल पहले भी किसी ने नहीं की थी। क्योंकि अब भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक शक्ति केंद्र है, जिसकी दिशा तय करेगा आने वाला दौर और जिसका असर पूरी दुनिया आने वाली पीढ़ियों तक महसूस करेगी। जैसे ही भारत के इस ऐतिहासिक ऊर्जा निर्णय का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दिखने लगा, ठीक उसी समय दुनिया की खुफिया एजेंसियों के बीच एक और गहरी बेचैनी फैल गई, क्योंकि अमेरिका को पहली बार यह महसूस हुआ कि भारत ने सिर्फ तेल नहीं ठुकराया, भारत ने उस पूरे आर्थिक ढांचे को चुनौती दे दी है जिस पर अमेरिका पिछले 50 सालों से दुनिया को नियंत्रित करता आया है। और जैसे ही भारत ने यह संकेत दिए कि वह रूस, सऊदी अरब, यूएई और ईरान के साथ नया ट्रांसएशियन एनर्जी कॉरिडोर स्थापित करने जा रहा है, वॉशिंगटन के वॉर रूम में हड़कंप मच गया। वहीं यूरोप के कई देशों ने यह समझना शुरू कर दिया कि अगर भारत इस दिशा में आगे बढ़ गया तो वैश्विक ऊर्जा बाजार का पावर सेंटर अमेरिका और यूरोप से खिसककर एशिया के दिल में पहुंच जाएगा। और इसीलिए यूरोपीय यूनियन के कई नेता पर्दे के पीछे भारत से संपर्क करने लगे कि भारत किसी भी कीमत पर अमेरिका को नाराज किए बिना इस योजना को धीमा करे। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया कि राष्ट्रीय स्वाभिमान और ऊर्जा सुरक्षा पर कोई सौदा नहीं होगा।
और जैसे ही रूस ने भारत को यह आश्वासन दिया कि वह भारत को तेल, गैस, रेडियम, यूरेनियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रायोरिटी सप्लाई देगा, उसी क्षण अमेरिका को समझ आ गया कि भारत अब पूरी ऊर्जा भू राजनीति को अपने पक्ष में मोड़ चुका है। और इसी के बाद चीन की प्रतिक्रिया दुनिया के सामने आई जब उसने भारत को यह ऑफर दिया